दयालुता एक ऐसा गुण है जो मानवता के मूल में है। यह केवल एक नैतिक मूल्य नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है जो न केवल व्यक्ति को बल्कि समाज और समस्त मानवता को प्रभावित करता है। यह कहानी दया, करुणा और सेवा के महत्व को समझाने और इसका प्रभाव दिखाने के लिए लिखी गई है। कहानी की शुरुआत एक साधारण गांव राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम रघुवीर था। रघुवीर गरीब था, लेकिन उसका दिल अमीर था। वह गांव में सबकी मदद करता था। अगर किसी के खेत में पानी की कमी होती तो वह खुद अपनी क्षमता से उनकी मदद करता। अगर किसी के पास खाने के लिए कुछ नहीं होता तो वह अपना भोजन उनके साथ बांटता। रघुवीर का मानना था कि किसी की मदद करने से बड़ी खुशी और कोई नहीं हो सकती। एक विशेष घटना, एक दिन गांव में एक अनजान व्यक्ति आया। वह थका हुआ और भूखा दिख रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। रघुवीर ने उसे देखा और उसके पास जाकर पूछा, भाई क्या हुआ? क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूं? उस व्यक्ति ने कहा, मैं पिछले 3 दिनों से भूखा हूं। मेरे पास न तो पैसा है और न ही रहने की जगह। रघुवीर ने बिना एक पल गंवाए उसे अपने घर ले गया। उसने उसे खाना खिलाया और रात को आराम करने के लिए जगह दी। अगले दिन उसने उस व्यक्ति को अपनी खेती में काम देकर उसकी मदद की। दयालुता का प्रतिफल कुछ समय बाद वह अनजान व्यक्ति गांव छोड़कर चला गया, लेकिन जाते जाते उसने रघुवीर को धन्यवाद दिया और कहा, आपकी दया को मैं कभी नहीं भूल सकता। अगर कभी मेरी मदद की जरूरत हो तो बेहिचक मुझे याद करना। कुछ वर्षों बाद गांव में अकाल पड़ा। फसलें सूख गईं और लोग भूखमरी के कगार पर पहुंच गए। रघुवीर ने अपने सामर्थ्य के अनुसार लोगों की मदद की, लेकिन उसकी अपनी स्थिति भी खराब होने लगी। तभी वह अनजान व्यक्ति, जो अब एक बड़ा व्यापारी बन चुका था, गांव में वापस आया। उसने रघुवीर और पूरे गांव के लोगों के लिए अनाज और पानी का प्रबंध किया। वह व्यक्ति कहने लगा, यह सब आपकी दया का परिणाम है। आपने उस समय मेरी मदद की जब मेरे पास कुछ भी नहीं था। आज मैं इस स्थिति में हूं कि आपकी मदद कर सकूं। दयालुता का प्रभाव, यह घटना पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा बन गई। गांव के लोग समझ गए कि दयालुता न केवल व्यक्तिगत रूप से फायदेमंद होती है, बल्कि यह समाज को एकजुट रखने का साधन भी है। धीरे धीरे गांव में एक नई परंपरा शुरू हुई, जहां हर कोई एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहता था। दयालुता का मूल्य, दयालुता का महत्व केवल संकट के समय तक सीमित नहीं है, यह जीवन के हर पहलू में आवश्यक है। जब कोई व्यक्ति दया दिखाता है तो वह दूसरों के दिल में जगह बनाता है। दयालुता से लोगों के बीच आपसी विश्वास और संबंध मजबूत होते हैं। एक और प्रेरक घटना, गांव की ही एक महिला सुमित्रा अपनी बेटी के साथ रहती थी। उसका पति एक दुर्घटना में चल बसा था और वह सिलाई कढ़ाई करके अपना और अपनी बेटी का जीवन चला रही थी। एक दिन उसकी बेटी गंभीर रूप से बीमार हो गई। सुमित्रा के पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। गांव के लोगों ने उसकी मदद के लिए चंदा इकट्ठा किया और उसकी बेटी का इलाज करवाया। सुमित्रा इस सहायता से इतनी प्रभावित हुई कि उसने फैसला किया कि वह भी दूसरों की मदद करेगी। उसने अपने सीमित संसाधनों से जरूरतमंद बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू किया। सुमित्रा की इस पहल से गांव के कई गरीब बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला। दयालुता का व्यापक प्रभाव, सुमित्रा और रघुवीर की कहानियां यह दिखाती हैं कि दयालुता का प्रभाव न केवल वर्तमान समय में होता है, बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करती है। दयालुता से समाज में समानता और भाईचारे का भाव बढ़ता है। दयालुता का महत्व आज के संदर्भ में, आज के समय में, जहां लोग व्यक्तिगत लाभ के लिए दूसरों को अनदेखा करते हैं, दयालुता और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। किसी भूखे को खाना देना, किसी को सहारा देना या किसी का दुख बांटना, ये सभी कार्य दयालुता के उदाहरण हैं। उदाहरण के लिए, जब हम सड़क पर किसी गरीब को देखते हैं और उसे खाना देते हैं, तो यह हमारी मानवता को दर्शाता है। जब हम अपने दोस्तों और परिवार के साथ अच्छे से पेश आते हैं, तो हम दयालुता का अभ्यास कर रहे होते हैं। दयालुता केवल देने का नाम नहीं है, यह एक ऐसी भावना है जो हमारे भीतर प्रेम, करुणा और सहानुभूति को जन्म देती है। एक विश्वव्यापी पहल
गांव की इन कहानियों के साथ साथ पूरी दुनिया में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां दयालुता ने लोगों का जीवन बदला है। बड़े बड़े दानदाता, स्वयंसेवी संगठन और सामाजिक कार्यकर्ता दयालुता के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण, मदर टेरेसा का जीवन दयालुता का प्रतीक है। उन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबों, बीमारों और बेसहारा लोगों की सेवा में लगा दिया। भारत में कई एनजीओ जैसे अक्षय पात्र जरूरतमंद बच्चों को भोजन उपलब्ध कराते हैं। दयालुता का सबक। दयालुता का अर्थ यह नहीं कि हम केवल दूसरों को देने वाले बने। इसका अर्थ यह भी है कि हम अपने शब्दों और कार्यों के माध्यम से दूसरों को खुशियां दें। हमें यह समझना चाहिए कि हमारा एक छोटा सा दयालु कार्य किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। निष्कर्ष, दयालुता एक ऐसी भावना है जो हमें मानव होने का सही अर्थ समझाती है। यह हमें जोड़ती है, सिखाती है और एक बेहतर समाज के निर्माण में योगदान देती है। जब हम दयालुता को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं तो हम न केवल दूसरों के लिए बल्कि अपने लिए भी एक बेहतर जीवन बनाते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दयालुता का महत्व केवल मदद करने तक सीमित नहीं है। यह एक ऐसा गुण है जो हमारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। आइए हम सभी दयालु बने और इस दुनिया को रहने के लिए एक बेहतर जगह बनाएं।